जय श्री हरि। बंधु, आपको पिछले चलचित्र में कलयुग के धर्म के विषय में बताया जा रहा था, उसी को सतत प्रारंभ करते हैं। कलयुग में कैसा कैसा होगा और युग में कैसा कैसा होगा, यही युग धर्म है। आइए बताते हैं। 12 स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण अध्याय 3 और श्लोक 16 से क्या कह रहे हैं। भगवान, मुझे तो कलयुग में राशि राशि दोष ही दिखाई दे रहे हैं। उस समय लोग किस उपाय से उन दोषों का नाश करेंगे। इसके अतिरिक्त युगों का स्वरूप, उनके धर्म, कल्प की स्थिति और प्रलय काल के मान एवं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान के काल रूप का भी यथावत वर्णन कीजिए। परीक्षित, सत्य युग में धर्म के, सुखदेव जी भगवान बोले, परीक्षित, सत्य युग में धर्म के 4 चरण होते हैं। वे चरण हैं सत्य, दया, तप और दान। उस समय के लोग पूरी निष्ठा के साथ अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म स्वयं भगवान का स्वरूप है। सत्य युग के लोग बड़े संतोषी और दयालु होते हैं। वे सबसे मित्रता का व्यवहार करते और शांत रहते हैं। इंद्रिया और मन उनके वश में रहते हैं और सुख दुख आदि द्वंद्वों को वे समान भाव से सहन करते हैं। अधिकांश लोग तो समदर्शी और आत्माराम होते हैं और बाकी लोग स्वरूप स्थिति के लिए अभ्यास में तत्पर रहते हैं। परीक्षित, धर्म के समान अधर्म के भी 4 चरण हैं। असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह। त्रेता युग में इनके प्रभाव से धीरे धीरे धर्म के सत्य आदि चरणों का चतुर्थांश क्षीण हो जाता है। अतः 75% धर्म रह जाता है, 25% चला जाता है। राजन, उस समय वर्णों में ब्राह्मणों की प्रधानता अक्षुण्ण रहती है। लोगों में अत्यंत हिंसा और लंपटता का अभाव रहता है। सभी लोग कर्मकांड और तपस्या में निष्ठा रखते हैं और अर्थ, धर्म एवं कामरूप त्रिवर्ग का सेवन करते हैं। सत्य युग में सभी लोग कर्मकांड और तपस्या में निष्ठा रखते हैं। वर्तमान में क्या है, कर्मकांड को कुछ मानते ही नहीं। कलयुग है, इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। भैया, सत्य युग था, उसमें आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो युग उत्तम था, इसलिए उसमें करा जाता था। तो उत्तम चीज तो सदैव रहनी चाहिए। कर्मकांड को आप ऐसे क्यों कहते हैं कि नहीं, ये आज के युग में करने की आवश्यकता नहीं, ये भी भगवान की आज्ञा है, ये भी करना चाहिए। अधिकांश लोग कर्म प्रतिपादक वेदों के पारदर्शी विद्वान होते हैं। द्वापर युग में हिंसा, असंतोष, झूठ और द्वेष, अधर्म के इन चरणों की वृद्धि हो जाती है एवं इनके कारण धर्म के 4 चरण तपस्या, सत्य, दया और दान आधे आधे क्षीण हो जाते हैं। तो बंधुओं, सत्य युग में सभी चरण विद्यमान रहते हैं और त्रेता युग में 75% धर्म विद्यमान रहता है मात्र, और द्वापर युग में आधा ही धर्म रह जाता है, आधा अधर्म आ जाता है। उस समय के लोग बड़े यशस्वी, कर्मकांडी और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े तत्पर होते हैं। द्वापर युग में भी वेदों के अध्ययन अध्यापन में तत्पर होते हैं। लोगों के कुटुंब बड़े बड़े होते हैं, प्राय लोग धनाढ्य एवं सुखी होते हैं। उस समय वर्णों में क्षत्रिय और ब्राह्मण 2 वर्णों की प्रधानता रहती है। कलयुग में तो अधर्म के 4 चरण अत्यंत बढ़ जाते हैं। उनके कारण धर्म के 4 चरण क्षीण होने लगते हैं और उनका चतुर्थांश ही बच रहता है। अंत में तो उस चतुर्थांश का भी लोप हो जाता है। तो कलयुग में मात्र 25% धर्म रह जाएगा और अंत आते आते तो वो 25% भी समाप्त हो जाता है, समाप्त होने लगता है जब भगवान अवतार लेते हैं। कलयुग में लोग लोभी, दुराचारी और कठोर हृदय होते हैं। वे झूठ मूठ एक दूसरे से वैर मोल ले लेते हैं एवं लालसा, तृष्णा की तरंगों में बहते रहते हैं। आप देखिएगा, कलयुग में अकारण कलेश करते हैं लोग, कोई विशेष कारण नहीं है, बुद्धि फिर जाती है। उस समय के अभागे लोगों में शूद्र केवट आदि की ही प्रधानता रहती है। सभी प्राणियों में 3 गुण होते हैं। यहाँ शूद्र केवट आदि की प्रधानता किस लिए है, किस लिए नहीं, इसका मैं पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकता, पर हाँ, आप देख ही रहे हैं SC ST एक्ट किस प्रकार से लगाया गया है कि उन्हीं की प्रधानता रहे, बाकी सब जाओ। तो ये कलयुग का प्रभाव है। सभी प्राणियों में 3 गुण होते हैं, सत्व, रजो, तम। काल की प्रेरणा से समय समय पर शरीर, प्राण और मन में उनका ह्रास और विकास भी हुआ करता है।
जिस समय मन, बुद्धि और इंद्रियां सत्वगुण में स्थित होकर अपना अपना काम करने लगती हैं, उस समय सत्ययुग समझना चाहिए। सत्वगुण की प्रधानता के समय मनुष्य ज्ञान और तपस्या से अधिक प्रेम करने लगता है। जब सत्वगुण होता है तो ज्ञान और तपस्या से प्रेम होता है, तब करेगा वो किसी न किसी प्रकार अपने को कष्ट देगा, ऐसी साधना करेगा भगवत प्राप्ति के लिए, और उसके मन में प्रेम होगा, ज्ञान होगा उसमें। आजकल तो ज्ञान का सम्मान ही नहीं करते लोग। लोग कहते हैं भगवान का नाम जपो। मैं भगवान के नाम को अत्यंत श्रेष्ठ जानता हूँ, सबसे श्रेष्ठों में से, बल्कि सबसे श्रेष्ठ भगवान का नाम है। किंतु जब ज्ञान ही नहीं होता तो भगवान का नाम श्रेष्ठ है कैसे पता लगता? इसलिए ये बात नहीं भूलनी चाहिए। जिस समय मनुष्यों की प्रवृत्ति और रुचि धर्म, अर्थ और लौकिक पारलौकिक सुख भोगों की ओर होती है तथा शरीर, मन एवं इंद्रियां रजोगुण में स्थित होकर काम करने लगती हैं, बुद्धिमान परीक्षित समझना चाहिए कि उस समय त्रेता अपना कार्य कर रहा है। धर्म अर्थ में भी रुचि होगी और लौकिक पारलौकिक भोगों में भी रुचि होने लगेगी। स्वर्ग जाएंगे या यहाँ जो सुख मिल रहा है उनके भोगों में रुचि, तो रजोगुण हो जाएगा। तो ऐसे में समझना चाहिए त्रेता युग। जिस समय लोभ, असंतोष, अभिमान, दम्भ और मत्सर आदि दोषों का बोलबाला हो और मनुष्य बड़े उत्साह तथा रुचि के साथ सकाम कर्मों में लगना चाहे, उस समय द्वापर युग समझना चाहिए। सकाम कर्म, इसका क्या फल मिलेगा, क्या फल मिलेगा? इन चीजों में लगना चाहे तो द्वापर युग समझना चाहिए। असंतोष हो, लोभ हो, अभिमान हो, घमंड हो, अवश्य ही रजोगुण और तमोगुण की मिश्रित प्रधानता का नाम ही द्वापर युग है। सत्ययुग में सत्व प्रधान, त्रेता युग में रज प्रधान और द्वापर युग में तम और रज प्रधान। जिस समय झूठ, कपट, तंद्रा, निद्रा, हंसी, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय और दीनता की प्रधानता हो, उसे तमोगुण प्रधान कलयुग समझना चाहिए। जब कलयुग का राज्य होता है तब लोगों की दृष्टि क्षुद्र हो जाती है। अधिकांश लोग होते तो हैं अत्यंत निर्धन, परंतु खाते हैं बहुत अधिक। उनका भाग्य तो होता है बहुत ही मंद और चित्त में कामनाएं होती हैं बहुत बड़ी बड़ी। स्त्रियों में दुष्टता और कोटापन की वृद्धि हो जाती है। सारे देश में गांव-गांव में लुटेरों की प्रधानता एवं प्रचुरता हो जाती है। पाखंडी लोग अपने नए मत चलाकर मनमाने ढंग से वेदों का तात्पर्य निकालने लगते हैं और इस प्रकार उन्हें कलंकित करते हैं। आर्य समाज, आपको याद है वेदों के कैसे कैसे तात्पर्य इन्होंने निकाले मनमाने ढंग से। राजा कहलाने वाले लोग प्रजा की सारी कमाई हड़प कर उन्हें चूसने लगते हैं। आपको संभवतः पहले भी बताया, राजा लोग पेट्रोल आदि कर ये सब जीएसटी के नाम पर कितना हो गया जो भी। ब्राह्मण नामधारी जीव पेट भरने और जननेंद्रिय को तृप्त करने में ही लगे रहते हैं। ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य व्रत से रहित और अपवित्र रहने लगते हैं। गृहस्थ दूसरों को भिक्षा देने के बदले स्वयं भीख मांगने लगते हैं। वानप्रस्थी गांव में बसने लगते हैं और सन्यासी धन के अत्यंत लोभी अर्थ पिशाच हो जाते हैं। स्त्रियों का आकार तो छोटा होता है पर भूख बढ़ जाती है। उन्हें संतान बहुत अधिक होती है और वे अपने कुल मर्यादा का उल्लंघन करके लाज हया को, जो उनका भूषण है, छोड़ बैठती हैं। वे सदा सर्वदा कड़वी बात कहती रहती हैं और चोरी तथा कपट में बड़ी निपुण हो जाती हैं। चलचित्र भी देख रहे होंगे आजकल आप, स्त्रियां कैसे चोरी करती हैं, सीसीटीवी में आता है। उनमें साहस भी बहुत बढ़ जाता है। व्यापारियों के हृदय अत्यंत क्षुद्र हो जाते हैं। वे कौड़ी कौड़ी से लिपटे रहते और छदाम के लिए धोखाधड़ी करने लगते हैं। तो बंधु, ये धोखाधड़ी करने लगते हैं तक सुनाया। अगले चलचित्र में पुनः सुनाएंगे क्योंकि चलचित्र बहुत बड़ा हो जाएगा और उसमें आपको प्रयास करेंगे, यदि उसमें यह भी आ जाए कि कलयुग में क्या करना चाहिए। यहाँ तो चल रहा है कलयुग में क्या है। तो चलिए, धन्यवाद, जय श्री राम।